हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एएस मैथ टेक स्टूडियो में आपका स्वागत है। क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 2B का पहला क्वेश्चन है गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना, जिसका पहला क्वेश्चन पार्ट है 77 44। चलिए इसका हम गुणनखंड निकालते हैं। तो इसका गुणनखंड निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले छोटी संख्या से इसको हम छोटी संख्या से काटेंगे। छोटी संख्या से काटने का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो 2 से हम यहाँ काट रहे हैं इसको, 2 तियाँ 6, यानी कि हम इस संख्या को इस 2 से भाग कर रहे हैं। जैसे मान लो यहाँ देख लीजिए, मान लो हम ये है 2 और 7 7 4 4 ऐसे लिखा है। तो इसका मतलब यही हुआ कि हम 2 से इसको क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। जैसे देखो 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, 1 बचा। तो वही यहीं पे वो जो और इसके जो भाग फल में आता है वो इसके नीचे लिखा जाता है। देखो एक बार देख लो, 2 तियाँ 6, 1 बचा, यहाँ पे 17 उतरे, ये 17 आगे, यहाँ 7 उतर के आगे तो 17 हो गया। तो 2 अट्ठी 16, अब 16 करेंगे तो 1 से 1 घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा, और फिर 7 में से 6 गया तो 1 बचेगा, और फिर यहाँ से 4 उतारोगे तो 4 उतारोगे तो यहाँ पे 14 हो जाएंगे। तो 14 जब हो गए तो फिर 2 सत्ती 14, ये पूरा कट गया। अब ऊपर बचा 4, तो इस 4 को यहाँ पे उतार लेंगे और 2 दूनी 4। तो जो इसके भागफल में आता है वही हमारा यहाँ पे लिखा जाता है। इतनी बात क्लियर हुई। चलिए अब करते हैं इसको। तो 2 तियाँ 6 और 1 बचा यहाँ पे, तो यहाँ पे 17 हो गए। जो देखो इधर किया गया वही यहाँ पे भी किया जाता है। तो 2 तियाँ 6 और 1 बचा 17 हुए, 2 अट्ठी 16। तो यहाँ पे भी अब 1 बचा, चूँकि 2 अट्ठी 16 हुआ, अब 1 बचा, 16 1 17 होता है, तो 1 बचा, यहाँ पे 14 हो गए। तो 2 सत्ती 14। अब ये पूरा कट गया तो यहाँ पे बचे 4, तो 2 दूनी 4। अब फिर से हम इसको 2 से काटेंगे। तो 2 एकम 2, यहाँ पे 1 बचा, क्योंकि इसको हमने 2 से भाग दिया तो एक बार में गया, और यहाँ पे 2 मतलब वो हो गए, और 1 बचा, यहाँ पे 2, यहाँ का जो 1 है वो इधर चला आ जाएगा। 2 9, फिर यहाँ हो जाएंगे 18, तो 2 9 18, पूरा कट गया। अब इसको काटेंगे। 2 तियाँ 6, 1 बचा, यहाँ पे 12 हो गए, और 2 छंग 12। अब फिर से हम इसको 2 से काटेंगे। चलिए फिर से 2 से काटते हैं। फिर अब देखिए 2 9 18, 1 बचा यहाँ पे, क्योंकि 18 1 19 होता है, तो यहाँ पे 1 बचा, तो ये हो गए 13, तो 2 छंग 12। अब फिर से यहाँ पे 1 बचा, तो ये इधर चला गया, तो यहाँ पे 16 हो जाएंगे, तो 2 अट्ठी 16। अब फिर से हम इसको 2 से काटते हैं। चलिए फिर से 2 से काटते हैं। तो 2 से फिर से काटेंगे, तो 2 चक्कू 8, फिर यहाँ पे बचा 1, और इधर आएगा तो ये हो जाएंगे 16, तो 2 अट्ठी 16। फिर 2 चक्कू 8, चूँकि ये पूरा कट चुका था, यहाँ पे कुछ बचा तो था नहीं, तो 2 चक्कू 8। अब फिर से हम इसको 2 से काटेंगे। तो 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4। अब फिर से 2 से काटेंगे। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब फिर से हम, अब चूँकि हमें पता है कि 11 का स्क्वायर ही 121 होता है, तो हम अब इसको 2 से नहीं काटेंगे, क्योंकि इसके जो आखिरी का अंक है वो 1 है। चूँकि ये 2 के पहाड़े में आता नहीं है, तो हम 2 से, तो इस, और हमें ये भी पता है कि 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो हम सीधे इसको 11 से ही काट देंगे। तो 11 एकम 11, 1 बचा, यहाँ पे भी 11 हो गया, तो 11 एकम 11, क्योंकि 11 11 में 121 होता है। अब यहाँ पर भी 11 से काट देंगे, तो 11 एकम 11। अब इसके हमारे गुणनखंड निकल के आए कि
से 44 के गुणनखंड कितने निकल गए हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 6 बार है तो इसको भी 6 बार लिख लेंगे। गुणे 2 गुणे 11 गुणे 11। अब हम इसके जोड़े बनाएंगे, क्योंकि वर्गमूल में इसके जोड़े बनते हैं। तो ये देखो, इसका जोड़ा बन रहा है, ये इसका जोड़ा बन रहा है, ये इसका जोड़ा बन रहा है, ये इसका जोड़ा बन रहा है। तो हम इसके एक एक अंक लिख लेंगे। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 11। अब इसका हम गुणा करा देंगे। चलिए गुणा कराते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 11 8 88। ये प्लस माइनस का 88 आपका आंसर हो गया। चलिए इसी प्रकार से अब दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल है हमारा 11,664। अब इसका भी हम उसी प्रकार से 2 से सबसे पहले काटेंगे। चलिए सबसे पहले 2 से इसको काटते हैं। तो 2 से हमने काटा तो देखते हैं 2 2 2 पंचे 10, 10 हुआ। और 10 1 11 होता है, यानी कि 10 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा। तो वो ऊपर से जब उतारोगे इस प्रकार से जब करोगे तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे 16 हो जाएंगे। तो 2 8 16, ये पूरा पूरा कट गया। अब इसको काटेंगे। 2 3 6, पूरा पूरा कट गया। फिर 2 दूनी 4, ये भी पूरा पूरा कट गया। अब चलिए दूसरे फिर से काटते हैं। तो 2 दूनी 4, 1 बचा 18 हो गए। 2 9 18, पूरा पूरा कट गया। तो 2 1 कम 2, 1 बचा यहाँ पे, तो ये हो गया 12। तो 2 6 12। अब फिर से हम इसको 2 से काटते हैं, क्योंकि हम 2 यहाँ देखते हैं तो ये 2 के पहाड़े में आता है इसका आखिरी का अंक। तो हम फिर से 2 से काटेंगे। तो 2 1 कम 2, 2 चक्को 8, क्योंकि पूरा पूरा कट गया। 2 चक्को 8, अब 1 बचा यहाँ पे, यहाँ हो गए 11। तो 2 पंचे 10, फिर 1 बचा 16 हो गए। 2 8 16। तो फिर से हम इसको 2 से काटेंगे। 2 7 14, 2 दूनी 4, 1 बचा 18 हो गए। 2 9 18। अब हम देखते हैं कि ये 2 के पहाड़े में नहीं आता है, तो हम इसको 2 से ना काटेंगे। अब हम इसको 3 से काटेंगे। तो 3 से काटते हैं। तो 3 दूना 6, 1 बचा 12 हो गए। 3 चक्कू 12 और 3 तियाँ 9। अब फिर से आखिरी का अंक 3 है, फिर से 3 से काटेंगे। तो 3, अब 3 8 24 होता है। और फिर 3 1 कम 3। अब फिर से हम काटेंगे, इसको 3 से ही काटेंगे। तो 3 दूना 6, यहाँ पे बचे 2, क्योंकि देख लीजिए, जिसे मान लो 3 से हम 81 को जब भाग देंगे तो 3 दूना 6। अब यहाँ से 8 में से जब 6 जाएगा तो 2 बचेगा। तो ऊपर से जब 1 उतरेगा तो वही यहाँ पे है। जब यहाँ आपने 2 से काट दिया तो यहाँ 6 हो गया। अब यहाँ पे 2 बचेंगे और फिर ये यहाँ पे कितना हो जाएगा 21। तो फिर 2 तियाँ नहीं, 2 सते 21 नहीं, 3 सते 21। तो यहाँ पे 3 सते 21 हो जाएगा। अब चूंकि ये 3 के पहाड़े में आता है, 3 नेम 27 होता है। तो 3 से फिर से काटेंगे। तो 3 नेम 27 और फिर 3 से काटेंगे। तो 3 तियाँ 9 और फिर 3 से काटेंगे। 3 1 कम 3। तो हमारे किसके वर्ग गुणनखंड निकल के आएंगे? 11,664 के गुणनखंड निकल के आ गए आपके। देखते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3
गुणे 3। अब देखते हैं किसका किसका इसमें जोड़ा बन रहा है। तो देखते हैं इसका इसका जोड़ा बन रहा है, इसका इसका जोड़ा बन रहा है, इसका इसका भी जोड़ा बन रहा है, इसका इसका जोड़ा बन रहा है और इसका इसका भी जोड़ा बन रहा है। अब सिंपल से कुछ नहीं करेंगे, बस इन्हीं नीचे इनके एक एक अंक को लिख लेंगे, क्योंकि जोड़े में है तो इनका एक अंक लिखेंगे। तो 2 गुणे, अब इसका एक जोड़े यहाँ पे लिख लेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये भी हमारा जोड़ा ही है। तो अब इसको गुणा करा देते हैं। 2 दूनी 4, 4 और 3 12 और 12 3 36 और 36 और 3 की गुणा करा लेते हैं इधर। तो 36 और 3, तो 6 18 के 8 हासिल लगा 1 और 3 3 9 1 10, यानी कि प्लस और माइनस के हमारा कितना आंसर आ जाएगा 108। आज की वीडियो में तो ही सवाल। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। थैंक यू।